आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। साथियों, मैं प्रवीण पारचा, प्रभारी दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी, अपने कुछ शब्द रखना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी बहुजन अधिकार यात्रा पूरे दिल्ली प्रदेश लेवल पर, प्रदेश स्तर पर कर रही है। उस यात्रा को लेकर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेश पारचा साहब कल्याणपुरी क्षेत्र में पहुंचे हैं। कल्याणपुरी क्षेत्र में हम लोग इंदिरा कैंप में इसका समापन कर रहे हैं। इंदिरा कैंप में साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल्याणपुरी क्षेत्र में इंदिरा कैंप में यात्रा चल रही है। कल्याणपुरी में हमारी यात्रा चलने के बाद ये कल्याणपुरी का एक क्षेत्र है इंदिरा कैंप, जहां पर राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी की यात्रा व जनसंपर्क अभियान चल रहा है। डोर टू डोर जाके लोगों से मिल रहे हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ हैं, जो कि स्वयं लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी एक राजनीतिक दल है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर महेश पारचा साहब हैं। राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी बहुत सारे मुद्दों को लेके मैदान में उतरी हुई है, जिनमें सबसे पहला मुद्दा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुजन समाज का होना चाहिए। उसका कारण है कि दिल्ली के अंदर बहुजन समाज की बहुत बड़ी आबादी है। बहुजन समाज का अर्थ है कि राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी ही बहुजन समाज का मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर आबादी के हिसाब से बहुजन समाज की बहुत बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद में भी अगर आप दिल्ली का सर्कुलेशन देखें तो दिल्ली में जब से मुख्यमंत्री बनने शुरू हुए हैं, 12-13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जब से अभी तक भी कोई भी बहुजन समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना। तो ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? ये बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार नहीं है तो क्या है? तो राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी मान्यवर महेश पारचा साहब ने ये संकल्प लिया है कि बहुजन को विकास के लिए, बहुजन के हक अधिकार के लिए राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी बहुजन समाज का ही मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाएगी, पहला। दूसरा, बहुजन समाज दिल्ली के अंदर भारी संख्या में है और वो ज्यादातर निम्न श्रेणी के कामों में, और भी काम है लेकिन अधिकतर बहुजन समाज जो है निम्न श्रेणी के कामों में है। और ये सारा निम्न श्रेणी का काम जो है ठेकेदारी पर काम है, और ठेकेदार जो है कोई भी, अधिकतर ठेकेदार जो है अलग वर्गों के हैं, जिनका बहुजन से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से, साधारण व्यक्ति से, मजदूर से, दलित से, गरीब से, मजदूर से पूछोगे कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो सबसे पहला शोषण बताएगा कि मेरे साथ रोजगार का शोषण हो रहा है। तो रोजगार में जो है दिल्ली में राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी दिल्ली से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना चाहती है। मान्यवर महेश पारचा साहब का ऐलान है कि दिल्ली जो है ठेकेदारी मुक्त प्रदेश बने, सभी को रोजगार मिले। दूसरा, बहुजन को सशक्तिकरण, कंजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड, यानी कि बहुजनों का सशक्तिकरण इतनी बड़ी आबादी होने के बाद में भी नहीं हो पा रहा है। आए दिन आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे प्रत्यक्ष रूप से वार्ता में कि कहीं बहुजनों का मुख्यमंत्री बहुजनों का मंदिर तोड़ दिया, कहीं पे उनका पवित्र जगह तोड़ दी, कहीं पे उनका नुकसान कर दिया। जो भी उनके पूजा पाठ के स्थल है सब तोड़े जा रहे हैं, कहीं पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है मूर्तियों को, कहीं पे उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कहीं बहुजनों के लोगों को जबरदस्ती पुलिस में बंद कर दिया, उन पर आरोप थोपे जा रहे हैं। तो कैसा, यानी कि आजाद है भारत, ये दिल्ली में कैसे सशक्तिकरण है? तो राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी मान्यवर महेश पारचा साहब चाहते हैं कि बहुजनों का सशक्तिकरण हो, बहुजनों का कंजर्वेशन हो, उनके बचाव के लिए योजना बनाई जाए, वो दबे कुचले ना रहे, वो ऋण मुक्त हो, ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे आर्थिक, मानसिक, सामाजिक रूप से वो सशक्तिकरण मजबूत हो सके। तीसरा हमारा यह है कि दिल्ली के अंदर रोजगार को लेकर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। ये हमारी जो दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, उसका ध्यान पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है इनकी तरफ कि भाई हमें फ्री का सामान नहीं चाहिए, आप ये फ्री का अपने पास रखो, हमें रोजगार दो, रोजगार की व्यवस्था करो। जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली में आप सरकार चला रहे हो, तो ऐसे कैसे चैन की नींद में गहरी नींद सो रहे हो? दिल्ली में आप फ्री का डंका बजा रहे हो, अरे सबको नशे में करना चाहते हो क्या? इन्हें रोजगार दो ताकि लोग रोजगार से अपना पेट पाल सकें और दिल्ली में एक तरीके से एक साइकिल चल सके। तो राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो लेके चल रही है। दूसरा, सफाई कर्मचारियों की बहुत ही बुरी पोजीशन है। आज से पहले दिल्ली में कभी भी 3-4 सालों में जितनी बुरी पोजीशन सफाई कर्मचारियों की हुई है, इतनी कभी नहीं हुई। इतने आंदोलन सफाई कर्मचारियों को देखने के
लिए मिलेंगे। भाई क्या हो रहा है? तो राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी का ये भी कहना है कि जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं वो राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी के मिशन से जुड़े और अपना योगदान दे राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी को मजबूत करने में पक्के कराएगी। दिल्ली के अंदर जितनी भी यूनियन है मजदूरों की, वो सारी राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी का साथ दे रही है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी को सपोर्ट कर रही है, मान्यवर महेश पार्चा साहब के मिशन को सही बता रही है। और पहले ऐसे भारत में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मुद्दों पर अपना कदम उठाया और काम किया। यूनियन और मजदूर और सभी वर्ग के लोग राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी के इस मिशन को सराह रहे हैं और योगदान दे रहे हैं। दिल्ली की जनता ने ये देखा है कि माननीय महेश पार्चा साहब जो मिशन बना रहे हैं, जो चला रहे हैं, वो मिशन बहुत बढ़िया है और दिल्ली की जितनी यूनियन है और जितने भी जनता है इनके मिशन को सराह रही है, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी के मिशन को सराह रही है। और उनका कहना है कि दिल्ली के अंदर बहुजन समाज का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर बहुजनों का सशक्तिकरण होना चाहिए और दिल्ली के अंदर सभी को रोजगार मिलने चाहिए। माननीय महेश पार्चा साहब का धन्यवाद देते हैं, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें एक सही रास्ता दिखाया, एक सही मिशन पे लगाया और हम ठगे जा चुके हैं, लुटे जा चुके हैं। अगर हम आगे अपनी बर्बादी नहीं चाहते तो हमें राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी को सपोर्ट करना होगा, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी को पावर में लाना होगा, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी के नुमाइंदों को चुनना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।